साथियों, आज दिव्यांशी पूजा करने जा रही थी। तभी भाभी ने दिव्यांशी का शूट पकड़कर कैंची से काट दिया, जिससे देखकर दिव्यांशी कहती है, भाभी जी आपने ये क्या किया? दिव्यांशी की आवाज में पहले तो हल्की सी आश्चर्य मिली, फिर गुस्से की आग जगा। मेरी साड़ी, ये तो वही साड़ी थी जो मैंने सरपंच की बीवी से बड़ी इज्जत से उधार ली थी। आज मैं मंदिर जा रही थी कर्म के लिए, माँ के सामने कुछ मांगने, और अब मैं कैसे जाऊंगी? भाभी ने नर्म सी मुस्कान दी, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने धीमे से कहा, दिव्यांशी गुस्सा क्यों? मुझे 10 घंटे दे दो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दे दूंगी कि तुम जब मंदिर में जाओगी तो लोग हैरान रह जाएंगे। दिव्यांशी की उम्मीद उस एक वाक्य में फिर से जिंदा हो उठी, पर साथ ही एक हल्की सी ताल भी हुई। सच में तुम्हें पक्का भरोसा है? उसकी आवाज में मिश्रित था शर्म, विरोध और बेसब्री का एक अजीब सा स्वाद। भाभी ने सिर हिलाया। वे केवल कपड़ों की कतरन नहीं कर रही थी, उनकी उंगलियां, उनकी आंखें सब उस सुनहरे पल की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सिलाई मशीन निकाली और जिस कटी हुई साड़ी को सबने बेकार समझ लिया था, उसे बड़े ही प्यार से फैलाकर काटने जोड़ने लगी। घर में सन्नाटा था, बस सिलाई मशीन की टिकटिकी की आवाज गूंजती रही, और हर टिक-टिक्स के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। वो कोई साधारण सिलाई नहीं थी। भाभी के हाथों का हुनर कॉलेज के दिनों की स्मृतियों जैसा था, जब वे सिलाई प्रतियोगिताओं में जीतती थी। उनके हाथ, धागा और साड़ी सब मिलकर बदलने लगे। कटा हुआ पल्लू अब सिर्फ एक टुकड़ा नहीं रह गया, वो बनता गया एक नया अवसर, एक नया रूप, एक नई उम्मीद। हर टांका जैसे किसी दया की मांग हो कि ये फ्रॉक केवल कपड़ा नहीं, हमारी इज्जत और हमारी मेहनत हो। दिव्यांशी और मैं दोनों चुपचाप बैठकर देख रहे थे। बीच बीच में भाभी पसीना पोंछकर फिर से धागा निकाल, और कभी कभी हम दोनों की नजरें मिलकर कुछ अनकहा समझती। आज सिर्फ पूजा नहीं, शायद कुछ बड़ा होना बाकी है, क्योंकि उसी दिन दिव्यांशी को एक शहर की नामी कंपनी से इंटरव्यू के बुलावे का पत्र भी मिला था। वही इंटरव्यू जो उसके जीवन की दिशा बदल सकता था। यानी आज सुबह हमारी किस्मत दो राहों में खड़ी थी। एक तरफ माँ के सामने अर्पित प्रार्थना, दूसरी तरफ नौकरी का वह मुकाम जो घर की हालत बदल दे। समय 24 घंटे नहीं रुकता, पर भाभी ने हर एक मिनट को अपनी कला से मोड़ लिया। उन्होंने फ्रॉक की परतें मजबूत की, अंदर गद्दा डाला ताकि पहनने वाले को आराम मिले, किनारों को बारीक कढ़ाई से सजाया ताकि वह खरीदी हुई किसी फ्रॉक से कम न लगे। हर छोटा सा निर्णय इस बात का सबूत था कि गरीब होना शर्म की बात नहीं, पर अपनी इज्जत और मेहनत से उसे बेहतर दिखाना जरूरी है। हमने दिल को थामकर काम किया, काटते रहे, जोड़ते रहे, और उम्मीद में चमकती आंखों से हर टांके को देखा। समय आगे बढ़ता गया और सांसें जैसे एक नए उत्साह से भरने लगी। अंततः वह फ्रॉक तैयार हुआ, और जब भाभी ने उसे दिव्यांशी के सामने रखा तो वह कुछ पल के लिए थम सी गई। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट बॉक्स में लव यू माँ लिख कर जाना। लास्ट में दिव्यांशी फ्रॉक देखकर रो पड़ी।